हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज से हम शुरू करेंगे एक न्यू चैप्टर और उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म, ठीक है? और आज का जो वीडियो रहेगा, लेक्चर वो रहेगा सिर्फ फ्लावर्स के ऊपर, क्योंकि आपके सिलेबस में फ्लावर के बारे में भी दे रखा है इसके बारे में इसलिए। तो फ्लावर्स पे आज टॉपिक रहेगा, देखेंगे फ्लावर्स क्या होते हैं, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, कौन-कौन से पार्ट्स हैं। पहले हम ये समझेंगे कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट यानी जो एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट को हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं क्योंकि एंजियोस्पर्म फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए एंजियोस्पर्म को कॉमनली हम फ्लावरिंग प्लांट कह देते हैं। तो हम ये देखेंगे पहले कि जो एंजियोस्पर्म है यानी फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म, इनमें फ्लावर्स क्यों आते हैं। तो सिंपल से लेने एक बात ध्यान रखनी है कि एंजियोस्पर्म प्लांट में जो फ्लावर के आने का जो मेन रीजन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना। एंजियोस्पर्म प्लांट में फ्लावर्स के आने का मेन रीजन सिर्फ एक ही है और वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना, सीड का फॉर्मेशन करवाना। दो मेन रीजन है इसका, पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना और दूसरा सीड का फॉर्मेशन करवाना। तो ये दो मेन रीजन है जिसके लिए एंजियोस्पर्म प्लांट में फ्लावर्स आते हैं। पहली बात तो ये पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए कि अगर हमें किसी फ्लावर को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम फ्लावर को सिंपल सी लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, वो हमारे फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, और इसलिए फ्लावर को प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। समझ रहे हो ना? फ्लावर को एंजियोस्पर्म प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है क्योंकि फ्लावर्स एंजियोस्पर्म प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए हमारे फ्लावर्स को एंजियोस्पर्म प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। और अगर किसी भी फ्लावर को डिफाइन करना हो तो हम सिंपल सी लाइन में कर सकते हैं कि फ्लावर्स आर दी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, कि जो फ्लावर्स होते हैं वो किसी भी प्लांट के क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। कौन? फ्लावर्स। दूसरी बात तो ये पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम फ्लावर्स के पार्ट की बात करें तो फ्लावर्स के मेनली दो पार्ट होते हैं बच्चों, पहला वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी फ्लावर का वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ना करे वो होता है वेजिटेटिव पार्ट, जिसमें कौन कौन से पार्ट आता है। पहला पेडिसल आता है। पेडिसल मतलब अगर आप किसी भी फ्लावर को जब प्लांट से तोड़ते हो तो फ्लावर की नीचे की तरफ आपको डंठल जैसा पार्ट दिखता है। फ्लावर के नीचे की तरफ आपको डंठल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो जो फ्लावर में जो डंठल वाला जो पोर्शन होता है, या कह सकते हैं कि फ्लावर में जो स्टोक वाला जो पार्ट है उसी को पेटिसल कहते हैं। तो फ्लावर के अंदर जो डंठल वाला जो पोर्शन है नीचे की तरफ उसे पेटिसल कहते हैं। दूसरा पार्ट है थैलमस। थैलमस फ्लावर का ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसपे फ्लावर के अदर पार्ट प्लेस्ड रहते हैं। अदर पार्ट जैसे सेपल हो गया, पेटल हो गए, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो थैलमस को डिफाइन करना हो तो सिंपल सा लाइन कर सकते हैं कि थैलमस हमारे फ्लावर का एक बेसल पार्ट होता है जिसके ऊपर फ्लावर के अदर पार्ट पड़े हुए रहते हैं। समझ रहे हो ना? जिसमें हमारे पेटल्स आते हैं, सेपल्स आते हैं, मेल पार्ट आता है, फीमेल पार्ट आता है, ये सब कह सकते हैं बेसल पार्ट इन विच अदर पार्ट आर प्लेस्ड। ठीक है, अदर पार्ट, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है सेपल। अभी सेपल क्या है तो ध्यान सुनना। पहली बात, जो सेपल होते हैं बच्चों, ये मेनली हमारे फ्लावर का ग्रीन पार्ट होता है। कौन सा? ग्रीन पार्ट। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो सेपल्स होते हैं वो पेटल से साइज में छोटे होते हैं। तीसरी बात कि जो सेपल होते हैं ये ग्रीन कलर के होने की वजह से फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, तुरंत नोटबुक में डाले इस बात को, कि जो फ्लावर का जो सेपल पार्ट है ये मेनली ग्रीन कलर का होता है और ग्रीन कलर के होने की वजह से ये फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। समझ रहे हो ना? चौथी बात अगर करें इसकी सेपल की फंक्शन की अगर बात करें इसकी, तो सेपल का मेन फंक्शन होता है कि फ्लावर में प्रोड्यूस होने वाले जो बर्ड हैं, बर्ड उसको प्रोटेक्ट करना। ये मेन फंक्शन होता है सेपल का। ठीक है, फ्लावर में जो सेपल की जो कलेक्शन होती है उसे कैलिक्स कहते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं? कैलिक्स। सेपल की कलेक्शन को कैलिक्स हम कहते हैं। नाउ किसी भी फ्लावर में 4 से 5 सेपल होते हैं और उस फ्लावर के अंदर अगर वो सेपल एक दूसरे से जुड़े नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो सेपल की इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसेपलस। क्या कहते हैं? पॉलीसेपलस। इतनी बात समझ आई? लेकिन अगर वही सेपल एक दूसरे से अगर जुड़े हैं तो सेपल की इस कंडीशन को हम गीमोसेपुलस कहते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, सपोज कोई फ्लावर है, उस फ्लावर में मान लो 4 सेपल है
और वो चारों के चारों सेपल अगर एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं तो सेपल के ऐसे कंडीशन को हम पॉलीसेप्लस कहते हैं। लेकिन अगर वही सेपल एक दूसरे से जुड़े हैं तो सेपल के ऐसे कंडीशन को गीमोसेप्लस कहते हैं। आई होप ये बात समझ आई होगी अब आपको कि सेपल्स क्या होते हैं, क्या इसका मेन फंक्शन होता है और क्या कंडीशंस होती है। नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है वो पेटल होता है। बच्चों जो पेटल होता है ये फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है। हम सभी जानते हैं फ्लावर्स कलर्ड होते हैं, तो फ्लावर्स में कलरिंग का क्या रीजन होता है, फ्लावर्स कलर्ड क्यों होते हैं, पेटल की वजह से। तो सिंपल सी लाइन में कह सकते हैं कि जो पेटल होते हैं ये फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि पेटल फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है। दूसरी बात कि जो पेटल होते हैं, पेटल वो साइज में बड़े होते हैं सेपल से, तो ये बात ही पता होना चाहिए। तीसरी अगर बात करें इसके फंक्शन की, तो पेटल्स के दो मेन फंक्शन होते हैं। पहला देखो, पेटल्स कलरफुल होते हैं और कलरफुल होने की वजह से ये तरह तरह के तरह तरह के इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पोलिनेशन, ताकि एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाए। क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांट में ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट स्टेज है वो पोलिनेशन ही है। तो पेटल्स कलरफुल होते हैं और कलरफुल होने की वजह से ये तरह तरह के इंसेक्ट को अपनी तरफ यानी फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पोलिनेशन, ताकि एंजियोस्पर्म प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाए। क्योंकि किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट स्टेज है वो पोलिनेशन ही है, जो इन्हीं पेटल्स की वजह से मेनली हो पाता है। दूसरा मेन फंक्शन क्या है, अगर आप किसी भी फ्लावर को देखो तो फ्लावर के बीच में क्या होगा, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पड़े होते हैं और उस रिप्रोडक्टिव पार्ट के साइड में लगे होते हैं पेटल्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि पेटल का दूसरा जो मेन फंक्शन है वो है फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो दो मेन फंक्शन है पेटल्स के, ठीक है। पेटल का जो कलेक्शन होता है उसे कोरोला कहते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे ना बच्चों। किसी फ्लावर में 3 पेटल होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं। मान लो किसी फ्लावर में 4 पेटल है और वो पेटल एक दूसरे से जुड़े नहीं है, तो पेटल की इस कंडीशन को कहते हैं हम पोलीपेटलस। क्या कहते हैं, पोलीपेटलस। ये है पोलीसेप्लस, ये है पोलीपेटलस, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर वही पेटल एक दूसरे से जुड़े हैं तो वो होते हैं गीमोपेटलस। क्या, गीमोपेटलस। बात समझ आ रहे हो, बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। मान लो कोई फ्लावर है, उस फ्लावर में 4 पेटल है और वो पेटल एक दूसरे से जुड़े नहीं है, ठीक है, जुड़े नहीं है, फ्री है एक दूसरे से, तो पेटल के ऐसे कंडीशन को पॉलीपेटलस कहते हैं। लेकिन वही पेटल अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इस कंडीशन को गीमोपेटलस कहते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं सेपल्स और पेटल्स की, ये भी पता होना चाहिए और ये सिर्फ नॉलेज के लिए है फिलहाल, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो ये है फ्लावर का वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। यानी ऐसे पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये पार्ट बिल्कुल भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो समझ आया, पेटल, थैलमस, सेपल, पेटल्स यानी कैलिक्स, कोरोला। ना जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी ऐसे पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करें। अभी 2 होते हैं जो आप सभी जानते होंगे। पहला होता है मेल पार्ट यानी स्टामिन, जिसके कलेक्शन को एंड्रोसियम कहते हैं। दूसरा है फीमेल पार्ट यानी कार्पल, जिसको पिस्टिल भी कहते हैं, पिस्टिल, जिसको हम पिस्टिल भी कहते हैं, ठीक है, जिसकी कलेक्शन को गायनोशियम कहते हैं। तो सिंपल से कहने का मतलब मेरा ये है कि जो फ्लावर्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें एक होता है मेल पार्ट यानी स्टामिन। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट का जो मेल पार्ट है वो क्या है, स्टामिन है, जिसके कलेक्शन को कहते हैं एंड्रोसियम, जो कि किसके अंदर है, फ्लावर के अंदर है। वहीं जो एंजियोस्पर्म प्लांट का जो फीमेल पार्ट है उसे कार्पल या पिस्टल कहते हैं, जिसके कलेक्शन को गायनोशियम कहेंगे। और ये किसके अंदर होंगे, फ्लावर के अंदर होंगे। तो ये है फ्लावर का मेल पार्ट यानी स्टामिन, जिसके कलेक्शन को एंड्रोसियम कहेंगे। ये है फीमेल पार्ट यानी कार्पल यानी पिस्टिल, जिसके कलेक्शन को गायनोशियम कहते हैं। अभी जो फ्लावर का जो मेल पार्ट है स्टामिन, इसके फर्दर 2 पार्ट होते हैं। ये देख सकते हो स्टामिन का डायग्राम है, पहला देख सकते हो आप, ये जो स्टामिन का ये जो डंठल वाला जो पोर्शन है, स्टोक पोर्शन, इसे फिलामेंट कहते हैं। और इसी फिलामेंट के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एंथर कहते हैं। और इसी एंथर के अंदर एंजियोस्पर्म प्लांट का मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन बनता है। इतनी बात समझ आई। वहीं जो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है वो स्टामिन वो कार्पल है यानी पिस्टिल। तो ये देख सकते हो डायग्राम है। तो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है यानी कार्पल यानी पिस्टिल, इसके फर्दर 3 सब पार्ट होते हैं। पहला इसका अपर मोस्ट पार्ट जो ओपन रहता है, खुला हुआ रहता है और ये काफी स्टिकी होता है, इसे स्टिग्मा कहते हैं, जो पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। दूसरा है फ्लावर का
फ्लावर के फीमेल पार्ट यानी पिस्टिल का दूसरा पार्ट स्टाइल, कौन सा स्टाइल, जो एलोंगेटेड रहता है, जो कि स्टिग्मा और ओवरी के बीच में होता है। और तीसरा होता है कार्पल का लोअर पार्ट जो स्वेलन यानी फुला हुआ रहता है, जिसे ओवरी कहते हैं। आई होप ये बात समझ आई होगी। तो सिंपल सी लाइन में कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो किसके अंदर होता है, फ्लावर के अंदर होता है, जिसमें मेल पार्ट होता है स्टामिन और फीमेल पार्ट होता है कार्पल, जिनकी कलेक्शंस को एंड्रोसियम और गायनेशियम कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स किसमें होते हैं, फ्लावर्स के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको भी नोट कर लें, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे एक चीज और बताना है आपको, चलो तो एक चीज बताना है मुझे यहाँ पे, जिसे मान लो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ये कार्पल है, यानी फ्लावर का फीमेल पार्ट है मेरे पास कार्पल। इसमें थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, ये कार्पल है सपोज, क्या ये कार्पल है, ठीक है। ये सभी जानते हैं स्टिग्मा है। फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होता है कार्पल यानी पिस्टिल, इसके फर्दर तीन सब पार्ट होते हैं ना। पहला अपर मोस्ट पार्ट जो खुला हुआ रहता है, खुला हुआ जो स्टिकी होता है, जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। दूसरा ये स्टाइल है। और तीसरा कार्पल का लोअर पार्ट जो फुला हुआ रहता है, फुला हुआ यानी स्वेलन, जिसे ओवरी कहते हैं। और ये जो ओवरी के अंदर की जो स्पेस दिख रहा है ना, स्पेस, ये जो ओवरी के अंदर जो स्पेस है, इस स्पेस को लोक्यूल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, लोक्यूल। अब इस लोक्यूल के बेस पर ना यहाँ पे, ये यहाँ पर इस तरह से एक गद्दे की तरह एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है इसे प्लेसेंटा कहते हैं। और इस प्लेसेंटा के ऊपर इस तरह से एक स्ट्रक्चर ग्रो करता है। प्लेसेंटा के ऊपर इस तरह से एक स्ट्रक्चर ग्रो करता है। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बच्चों ओब्यूल। क्या कहते हैं, ओब्यूल। और इसी ओब्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होना होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो। मैंने बताया है कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट यानी जो फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्लावर की वजह से होता है। और आप सभी जानते होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो एंजियोस्पर्म प्लांट में ये फर्टिलाइजेशन फ्लावर के फीमेल पार्ट यानी कार्पल यानी पिस्टल का जो लोअर पार्ट है ओवेरी, ओवेरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ओब्यूल, इसी ओब्यूल के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। ये बात समझ आई होगी कि कार्पल है फीमेल पार्ट, की एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। आप सभी जानते होंगे कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बच्चों, ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट के फ्लावर्स का जो फीमेल पार्ट है यानी कार्पल यानी पिस्टिल, इस पिस्टिल यानी कार्पल का जो लोअर पार्ट है ओवेरी, ओवेरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ओब्यूल, इसी ओब्यूल के अंदर होना होता है फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हो। तो इस बात को तुरंत नोट करें अपने नोटबुक में, ठीक है। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो ध्यान सुनना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। अब ये ओव्यूल किसके अंदर है, ये ओव्यूल किसके अंदर है, आप देख सकते हैं ओवेरी के अंदर है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और इसके बाहर जो ओवेरी है ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। समझ रहे हो ना, फ्रूट में। आई होप ये बात समझ आई होगी। ये तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए याद रखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी के अंदर। तो जैसे ही ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा तो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए तो सीड्स फ्रूट के अंदर पड़े होते हैं। ये बात समझ पा रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं, तो ये बात ध्यान रखना है ना। मुझे एक बात और बतानी है, जैसे मान लो कार्पल है, कार्पल फीमेल पार्ट है। अगर किसी फ्लावर में कार्पल अगर एक ही है तो कार्पल की इस कंडीशन को मोनोकार्पली कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोकार्पली। समझ रहे हो। लेकिन अगर किसी फ्लावर में वही कार्पल अगर एक से ज्यादा है तो इसे कहेंगे मल्टीकार्पली, मल्टीकार्पली, ठीक है। तो अगर किसी फ्लावर के अंदर कार्पल अगर एक से ज्यादा है, मतलब किसी फ्लावर में अगर कार्पल यानी फीमेल पार्ट अगर बहुत सारे हैं और वो कार्पल्स एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, तो ऐसे कार्पल को कहते हैं हम एपोकार्पस। क्या कहते हैं, एपोकार्पस। लेकिन वही कार्पल अगर एक दूसरे से जुड़े हैं तो वो होता है सिनकार्पस। तो ये बात ही पता होना चाहिए कि एपोकार्पस क्या होता है, सिनकार्पस क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी फ्लावर में सिंगल कार्पल है यानी फीमेल पार्ट, तो वो मोनोकार्पली कंडीशन होगी कार्पल की।
लेकिन उसी फ्लावर में या किसी भी फ्लावर में अगर एक से ज्यादा कार्पल हैं, ठीक है, तो वो होगी मल्टी कार्पली कंडीशन। लेकिन उन फ्लावर के अंदर यानी जिस फ्लावर में अगर कार्पल एक से ज्यादा है और वो कार्पल एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, तो इसे कहते हैं एपोकार्पस। लेकिन वही कार्पल अगर एक दूसरे से जुड़े हैं तो इसे कहते हैं सिनकार्पस। आई होप ये बात समझ आई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ फिर हम बात करेंगे फ्लावर्स के टाइप्स के बारे में कि फ्लावर्स कितने तरह के होते हैं। तो मेनली बच्चों फ्लावर्स दो तरह के होते हैं, सॉरी मेनली फ्लावर्स जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। फ्लावर को सिमेट्री के बेसिस में बांटा गया है, एक्टोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, उसको पोजीशन के बेसिस पे बांटा गया है, एपिगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर। लेकिन आपको सिर्फ दो ही तरह के फ्लावर्स पढ़ने हैं, दो ही तरह के पढ़ने हैं आपको फ्लावर्स। पहला होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। समझ रहे हो ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी ऐसे फ्लावर्स, ठीक है, जिसमें कंप्लीट मेल पार्ट यानी स्टामेन और कंप्लीट फीमेल पार्ट यानी कार्पल यानी पिस्टिल दोनों हो, ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। या बच्चों इसको हम कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं। कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एक कंप्लीट मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है इसलिए। या इसको हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, बाइसेक्सुअल को हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा है यूनिसेक्सुअल यानी ऐसे फ्लावर्स जिसमें या तो मेल पार्ट हो स्टामेन या फीमेल पार्ट हो कार्पल पर होना चाहिए एक, तो वो होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर भी कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि फ्लावर्स दो तरह के हुए, बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी ऐसे फ्लावर जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों कंप्लीटली प्रेजेंट हो अच्छी तरह से, दैट इज बाइसेक्सुअल, जिसको कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं या इसको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। और ऐसे फ्लावर जिसमें या तो मेल पार्ट हो स्टामेन या फीमेल पार्ट हो कार्पल यानी पिस्टिल, ऐसे फ्लावर को कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर या इसको इनकम्प्लीट फ्लावर भी कहते हैं। तो ये टाइप्स हैं, फिलहाल के लिए इतना याद रखें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तब तक के लिए इतना बहुत है एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।